हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग इसेंशियल ऑफ प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी बुक जो है अपूर्वा शास्त्री का, उसको हम लोग थोरोली पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है। सेक्शन 1 जनरल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है माइक्रोस्कोपी, फिर है जनरल बैक्टीरियोलॉजी। इसमें भी सब टॉपिक्स हैं मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, स्पेसिमेन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट डिटेक्शन 1, सिंपल स्टेनिंग, डायरेक्ट डिटेक्शन 2, ग्राम स्टेनिंग, डायरेक्ट डिटेक्शन 3, स्पेशल स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेन, अल्बर्ट स्टेन एंड अदर मेथड्स। 6 सब टॉपिक जो है वो कल्चर मीडिया के बारे में है, इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड कल्चर एंड कल्चर मेथड्स। फिर है 7 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, कन्वेंशनल एंड ऑटोमेटेड। फिर एंटीमाइक्रोबियल ससेबिलिटी टेस्ट, मोलिकुलर डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वायरल डिजीज, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ पैरासिटिक डिजीज, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल डिजीज। ये सब है आपका जनरल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी में प्रिसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन, ELISA, ELFA एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस, वेस्टर्न ब्लॉट, रैपिड टेस्ट एंड CLIA, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन एंड PPE, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, निडल स्टिक इंजरी, इन्वायरमेंटल सर्वेलियंस। फिर आता है सिस्टमिक, सेक्शन 2, सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, ब्लड स्ट्रीम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्फेक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस एंड एक्यूट रिमेटिक फीवर, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम, इंटेरिक फीवर, स्क्रब टाइफस, ब्रुसेलोसिस एंड लेप्टोस्पायरोसिस। फिर है वायरल इन्फेक्शंस ऑफ ब्लड स्ट्रीम, HIV, एड्स एंड डेंगू। इसके बाद है 20 पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम, मलेरिया, विसरल लेशमैनियासिस एंड लिम्फेटिक फिलेरियासिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम, सिस्टमिक कैंडिडियासिस एंड सिस्टमिक माइकोसिस। फंगल इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम, सिस्टमिक कैंडिडियासिस एंड सिस्टमिक माइकोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डायरिया, सीजेलोसिस, कॉलेरा, अदर्स। 23 वायरल गैस्ट्रोइंटेरिटाइटिस है ना, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, रोटावायरस एंड अदर्स। 24 इंटेस्टाइनल प्रोटोजोवन इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइनल एमेबियासिस, giardiasis एंड कॉक्सीडियन पैरासिटिक इन्फेक्शन। 25 इंटेस्टाइनल हेलमिंथिस इन्फेक्शन, intestinal cystodes infection, intestinal teniasis, hemolipsiasis and other, intestinal trematode infection, fasciolopsis buski, ascostoma mansoni and others, intestinal nematode infection, trichuriasis,
enterobiasis, Escherichiasis, hookworm infection, Strongyloidiasis। फिर है हेपेटोबिलियरी सिस्टमिक इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ हेपेटोबिलियरी सिस्टम, एमेबिक लिवर एब्सिस, हाइड्रेटेड डिजीज एंड अदर। 27 है ना। फिर स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्फेक्शन, इसमें आ गया 28 स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन, 29 बीटल हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, 30 miscellaneous bacterial infection of skin and soft tissues, anaerobic infection including gas, gangrene, leprosy and anthrax, 31 viral exanthems and other cutaneous viral infection, herpes simplex, measles, rubella and other, 32 superficial and subcutaneous fungal infection, respiratory tract infection, 33 bacterial pharyngitis, streptococcus pyogenes, pharyngitis and diphtheria। फिर है बैक्टीरियल निमोनिया, न्यूमोकोकल निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया, क्लैब्सिला निमोनिया है ना, एंड अदर्स। 35 tuberculosis, 36 pseudomonas and Acinetobacter infection, 37 viral infection of respiratory tract, influenza, COVID-19, infectious mononucleosis and other, 38 parasitic and fungal infection of respiratory tract, paragoniasis, zygomycosis, aspergillosis, pneumocystosis and other, central nervous system infection, bacterial meningitis, viral meningitis and viral encephalitis, enterovirus including polio, rabies, Japanese encephalitis and other, 41 parasitic and fungal infection of central nervous system, neurocysticercosis, free living amoeba infections, toxoplasmosis, cryptococcal meningitis and other। फिर है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। Hmm. 43 infective syndromes of genital tract sexually transmitted infections, syphilis, gonorrhea, non-gonococcal urethritis, chlamydia, trachomatis, vulvovaginitis, trichomoniasis, vaginal candidiasis and other miscellaneous ADCOM in microbiology। फिर है AETCOM इन माइक्रोबायोलॉजी, यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो इतने सारे टॉपिक हैं। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक मलेरिया को पढ़ेंगे, जो कि 22 या फिर 23 में है, एक सेकेंड, 20 में है। पेज नंबर आपका है 162। 162 तो नहीं जाएगा, इधर ही होगा कहीं। 162 कितना आ गया? 160, 61, ये आ गया 62। चलिए मलेरिया के बारे में आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, यह 36-year-old female from Odisha represent with fever, chills and rigors for 5 days with anemia. The patient developed seizures prior to admission. She was started on
triazone by a private medical practitioners, and C did not improve. On physical examination, a splenomegaly was present and signs of meningeal irritation were absent. Her blood sample was collected and sent to laboratory for peripheral blood smear examination and for other laboratory investigations. फिगर 20.4 ए एंड बी में कुछ दिखाया गया है. फिगर 20.4 ए एंड बी किधर है? यहाँ पे 20.4 ए एंड बी यहाँ पे है. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? कुछ क्लियर नहीं दिख रहा. अच्छा, थीन स्मीयर शोविंग प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. ए जो है एकोल फॉर्म एंड डबल डॉट हेडफोन शेप्ड रिंग फॉर्म. बी जो है गैमेटोसाइट बनाना शेप्ड. सोर्स DPDX इमेज लाइब्रेरी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDs एटलांटा विथ परमिशन. अच्छा, तो इस तरह का दिखाई दिया. एक बनाना शेप मिला और एक रिंग फॉर्म. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज 2. अच्छा, इधर और भी है. एक्सप्लेनेशन. दिस इज अ केस ऑफ सेरिब्रल मलेरिया ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. क्लिनिकल डायग्नोसिस पॉइंट्स इन फेवर from Odisha, endemic for falciparum malaria. Presents with splenomegaly, anemia and fever with chills and rigor. Central nervous system involvement such as history of seizure and absence of meningeal irritation, classical feature of cerebral malaria. Identification. Peripheral thin blood smear. Figure 20.4a shows red blood cells RBC containing multiple ring form, Ecole form and double dot ring form, and figure 20.4b shows banana shaped gametocytes. Hence the diagnosis is cerebral malaria due to Plasmodium falciparum. For answers to the other questions, refer text below table 20.1. okay, टेबल 20.1 देखना है यहाँ पे. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरियल पैरासाइट. होस्ट डेफिनेटिव होस्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, इंटरमीडिएट होस्ट मेल है. इन्फेक्टिव फॉर्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ह्यूमन स्पोरोजोइट व्हेन ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट, ट्रोफोजोइट्स एंड मेरोजोइट्स व्हेन ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म रहता है, और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जाता है तो ट्रोफोजोइट्स और मेरोजोइट्स ट्रांसमिट होते हैं. फॉर मॉस्किटो गैमेटोसाइट. हैबिटेट इन मेन हेपेटोसाइट्स एंड रेड ब्लड सेल्स RBCs में रहता है. मैनिफेस्टेशन बेनाइग्न मलेरिया paroxysms of fever with chills and rigor, anemia, splenomegaly. Complication malignant malaria seen in only Plasmodium falciparum due to sequestration of parasite in the blood vessels of deep viscera and cytoadherence of infected RBC to endothelial cells. Cerebral malaria, black water fever, algid malaria, shock,
pulmonary edema, hypoglycemia, renal failure. हाइपोग्लाइसेमिया, अच्छा। ट्रीटमेंट वाइबेक्स मलेरिया, क्लोरोक्विन, फाल्सिपेरम मलेरिया, क्विनिन एंड आर्टीमिसिनिन। ओके, ये था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज 1। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज 2। A 13-year-old boy from Mangaluru presents with high-grade fever, rises every third day with chills and rigor. His serum sample was subjected to a rapid diagnostic test. Figure 20.1 ये है। What is the etiological agent based on interpretations of the test? What is the principle of this test? How will you treat this condition? C, PAN, PF और S. Rapid diagnostic test for malaria. This is a case of Vivax malaria. Figure is not clear. Okay. Clinical diagnosis from Mangaluru, endemic for Vivax malaria, presented with high grade fever, rises every third day with chills and rigor. Identification. From Mangaluru, endemic for Vivax malaria, presented with high grade fever, rises every third day with chills and rigor. Identification. Rapid diagnostic test for malaria works on immunochromatographic test. In figure 20.1, bands present at pan-malarial genus specific region but absent at P. falciparum. अच्छा, ठीक है। PF region indicates infection is caused by one of the non-falciparum plasmodium species. The most common non-falciparum plasmodium species in India is Plasmodium vivax. Treatment. For answer to the other question, refer text below and table 20.1. वाइवेक्स के लिए क्लोरोक्विन, फाल्सिपेरम मलेरिया के लिए क्विनिन एंड आर्टीमिसिनिन। अब आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मलेरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू microscopic and non-microscopic test. Peripheral blood smear. Peripheral smear study still remains the simple and gold standard confirmatory test for detection of malarial parasites. A specimen peripheral blood is in the specimen क्या रहते हैं? Peripheral blood is the specimen of choice collected from earlobe or by finger prick in older children and adult, and from the grade 2 in infants. Grade 2 in infants, छोटे बच्चों में। Okay. Blood film should be prepared directly from the capillary blood. In case of anticoagulated blood, a smear should be made within an hour of collection of blood. Time for taking blood. Blood should be collected few hours after the height of the paroxysms of fever and before taking anti-malarial drug.
Parasite density is maximum during this period. Paroxysm of fever, and before taking anti-malarial drugs. Okay, frequency smears should be examined at least twice daily until parasites are detected. A smear should be examined at least twice daily until parasites are detected. Types of peripheral blood smear. It is of two types, thin and thick smear. Both the smears are made at the same time from capillary blood, either on the same or different slides. Figure 20.2. At least two thick and two thin smears should be made. At least two thick and two thin smears should be made. Okay, for thick smear, a big drop of blood is sprayed over 1 to 2 cm square area on a clean glass slide. The thickness of the film should be such that it allows new sprint to be read. Newsprint to be read. For thin smear, a small drop of blood is taken on a corner of a slide. It is spread by another spreader slide at an angle of 45 degree and then is lowered to the angle of 30 degree. And is pushed gently to the left till the blood is exhausted. The surface of a good film is first even and uniform, second consists of a single layer of RBCs, third forms a feathery tail end near the center of the slide, and margins of the film do not touch the slide to slide. Okay, margins of the film do not touch the slide to slide. A stain. They are stained with one of the Romanowski stains such as Leishman stain, Giemsa and Fields Wrights or JSB, Jaswant Singh and Bhattacharya's stain. Examination. Both the smear are examined. The thin smear is screened near the feathery tail end. At least 200 to 300 oil emulsions filled should be examined before the smear are considered as negative. Both the smear are examined. The thin smear is screened near the feathery tail end. At least 200 to 300 oil emulsions filled should be examined before the smear is considered as negative. ब्लड फिल्म फॉर माइक्रोस्कोप एनालिसिस, ये थिन फिल्म है और ये थिक फिल्म है. ओके, ग्लास स्लाइड शोइंग थिन एंड थिक ब्लड स्मेयर्स.
Advantages. Peripheral smear is simple, rapid and cheap. Thick smear is useful. First, detecting the parasite. It is 40 times more sensitive than the thin smear, can detect as low as 5 to 10 parasites per microliter of blood. Quantification of parasitemia. Quantification of parasitemia. Third, demonstrating the malaria pigments. Thin smear is useful in a speciation of malarial parasite. टेबल 20.2 में देख सकते हैं. एडवांटेजेस. फर्स्ट इट इज डिसएडवांटेजेस में पहला है इट इज लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर experienced microscopist. Second, low sensitivity. The detection limit of the thin smear is greater than 200 parasites per microliter of blood. The speciation by thin smear is based on the detection of the various parasitic morphological form. In falciparum malaria, only gametocytes and ring form are demonstrated, but not schizonts and late trophozoites. Table 20.2 and figure 20.3 and 20.6. Okay, this is table 20.2, difference between 4 malarial parasite. Okay, this is the 4 parasitic changes form seen in peripheral blood smear. Plasmodium vivax में कैसा दिखेगा? Okay, चलिए देखते हैं. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कैसा दिखेगा? ट्रोफोजोइट्स, अर्ली रिंग फॉर्म एंड लेट गैमेटोसाइट्स, अस्कीजोन्ट्स. प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में रिंग फॉर्म, अर्ली ट्रोफोजोइट्स, गैमेटोसाइट्स. प्लाज्मोडियम मलेरिया में कैसा दिखेगा? सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. और प्लाज्मोडियम ओवेली में कैसा दिखेगा? तो सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ट्रोफोसाइट्स, अर्ली रिंग फॉर्म एंड लेट गैमेटोसाइट, स्किज़ोन्ट्स. कुछ क्लियर नहीं हुआ. अच्छा, कोई बात नहीं, सर से पूछेंगे. Ring form. Early trophozoites, vacuoles in the center, peripheral thin rim of blue cytoplasm surrounding the red nucleus. तो वाइवेक्स में क्या है कि रिंग ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. साइटोप्लाज्म ऑपोजिट टू द न्यूक्लियस is thicker. Nucleus opposite to the nucleus is thicker. फिगर 20.5a में दिखाया गया है. अच्छा, और ये है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम. रिंग्स आर स्मॉलर देन द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑक्युपाइंग 1/6 ऑफ द आरबीसी. फिगर 20.4a. वेरिएंट्स ऑफ रिंग फॉर्म आर मल्टीपल रिंग, एक्यूल फॉर्म, डबल डॉट रिंग फॉर्म. अच्छा, सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बट थिकर. सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मोर कॉम्पैक्ट. फिगर 20.6b. ओके,
थर्ड में है लेट ट्रोफोजोइट्स। लेट ट्रोफोजोइट्स फिगर देख लेते हैं। 20.4a में क्या है, रिंग फॉर्म है। अच्छा से क्लियर तो नहीं है, ये बनाना सेफ है। ए 20.5 ए 20, अच्छा रिंग फॉर्म। 20.5b गेमेटोसाइट अस्कीजोन्ट्स दिख रहा है। 20.6a क्या है, दिस स्मेयर सो रिंग फॉर्म ऑफ ए प्लाज्मोडियम मलेरी। बैंड बी जो है प्लाज्मोडियम ओवेली। अच्छा सोर्स, ये लटर पटर सोर्स से आया है। सोर्स लटर पटर नहीं है जी बच्चों, कहाँ से आया देखो। DPDX इमेज लाइब्रेरी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC अटलांटा विद परमिशन। अटलांटा से आता है सब। अच्छा यहाँ फोटो बना हुआ है। फोटो 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 तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी फोटो। एकोल फॉर्म, डबल डॉट रिंग फॉर्म, मल्टीपल रिंग फॉर्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, रिंग है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, ओवेल है, नॉट सीन इन पेरिफेरल ब्लड, बैंड फॉर्म, फैल्सिपेरम, नॉट सीन इन पेरिफेरल ब्लड। अच्छा लेट ट्रोफोजोइट्स, स्कीजोन्ट, ऐसा नॉट सीन इन पेरिफेरल ब्लड, सब में ऐसा ऐसा दिखेगा। गेमेटोसाइट, इसका गेमेटोसाइट ऐसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ऐसा ऐसा है। अच्छा लेट ट्रोफोजोइट, लार्ज एमेबॉइड प्रोमिनेंस वैक्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आज इतना ही, देखते हैं अगला वीडियो में फिर देखेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू।